हेलो, वेलकम टू एसबीआई एजुकेशन ग्रुप ऑफ क्लास 9। आज आपका टॉपिक नया मतलब क्वेश्चन आया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको क्या करना है, अंडर रूट में 4.3 को क्या करना, लोकेट करना ऑन ए नंबर लाइन। तो अंडर रूट 4.3 को अगर हम नंबर लाइन पे अगर लोकेट करने की बात करें तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को कैसे हम नंबर लाइन पे लोकेट किए थे। तो इसके लिए करना क्या है, आपको नंबर लाइन ड्रा करना है। यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां मान लेंगे पॉइंट ओ, और यहां से आप मान लेंगे पॉइंट क्या, यहां से एक काम करेंगे, यहां से आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है आप स्केल से बनाएंगे कितना, 4.3 सेंटीमीटर बना ले जाएंगे। तो 4.3 आपका क्या होगा, एक जो मतलब डिस्टेंस होगा वो ओ है कितना, 4.3, और ये मतलब नंबर लाइन पे। उसके बाद करना क्या है, आपको यहां से ये आपका जो 4.3 सेंटीमीटर आपका हुआ, यहां से आपको करना क्या है, 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ाना है। इसके बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो मतलब इधर जो आपका ये क्या है 4.3 सेंटीमीटर, इधर क्या आपका 1 यूनिट आपका होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर होगा। यहां से करना क्या है आपको, ए बी, ये जो ओबी है, तो अगर हम देखें ओ से ए तक की जो डिस्टेंस वो 4.3 है, ओ से जो बी तक का वो क्या है आपका है, वो आपका 4.3 इधर है और 1 का मतलब क्या है इधर, तो 5.3 आपका हो जाएगा। मतलब करना क्या है, पहले नंबर लाइन पे आप बनाएंगे ओ ए 4.3 सेंटीमीटर। उसके बाद जहां से ये एंड होगा, यहां से 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस ले लेंगे, जो कि ए बी आपका क्या होगा, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर का मतलब आपका डिस्टेंस होगा। उसके बाद करना क्या है, आपको ओबी का परपेंडिकुलर बिसेक्टर करना है, अप में और कहा डाउन। सीधे अगर हम इसको अगर इस प्रोसेस से अगर हम मिलाएंगे तो जहां ये अर्क पीस को कट करेगा, यहां से आप ले लेंगे एक डिस्टेंस ले लेंगे। जहां से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सीधे ये कहाँ आएगा, ओ पे आएगा। तो यहां से आपको प्रोसेस करना है, ये आप बनाएंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को जहां से आप यहां से कट करेंगे, कोई भी नाम दे देते या तो इसको ऐसे मतलब छोड़ देंगे, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, कंपास में ले लेंगे आप डिस्टेंस, मान लेते क्या BM, या आप मान लेते बी, मान लेते के, जो आपका BK होगा मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे, एक मतलब खींचेंगे, ड्रा करेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद यहां से आपका जो ए पे पॉइंट होगा, यहां से ए पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का अगर हम एंगल बनाएंगे तो सीधे आप ऐसे इसको क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे, ये होगा 90 डिग्री का एंगल। और इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और आगे हम इंक्रीज करेंगे। उसके बाद यहां से आप क्या करेंगे, जहां भी ये सेमी सर्कल को ये अर्क कट करेगा, वहां उतना ही डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, और सीधे ही अगर आप ऐसे अगर इसको अर्क लगाएंगे, जहां ये इस नंबर लाइन को आगे बढ़ाने पर काटेगा, कोई पॉइंट मान लेते सी, तो अगर आप देखेंगे यहां से इसको अगर हम मिला दें ऐसे, और इसको अगर आप मिला दें इससे, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जितना लेंथ आपका ये होगा उतना ही लेंथ आपका क्या होगा ये। तो ये जो नंबर लाइन है, जो आपका AD है, ये AD दिखा रहा है अंडर रूट 4.3, तो यही जो आपका AD है इतना ही डिस्टेंस तो आपने लिया है, सीधा वही डिस्टेंस कहाँ रहा है, यहाँ। तो आप यहाँ कर सकते हैं कि AC इज इक्वल AD इज इक्वल अंडर रूट 4.3। तो आप इस तरह से किसी भी दिए गए अंडर रूट में कोई भी वैल्यू अगर दिया रहे तो उसको क्या करेंगे, आप नंबर लाइन पे आप लोकेट या रिप्रेजेंटिंग है उसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो AC इज इक्वल AD इज इक्वल 4.3। तो AC इज इक्वल AD इज इक्वल जो आपका 4.3 है, तो इसको अगर आप चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं, वेरीफाई करने की अगर हम बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका, इसको मान लेते एज्यूम कर लेते हैं x। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर डिस्टेंस मान लेते हैं, आप क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं हम, x। अगर हम बात करें OA तो आपका क्या है, x, और अगर हम बात करें OB तो आपका है x+1। तो यहाँ से आपको लेट करना होगा, एज्यूम कर लेंगे कि जो आपका OA इज इक्वल है, अरे कितना दिया गया था, वो आपका था 4.3, या इक्वल क्या आप मान लेंगे इधर OA इज इक्वल क्या है, x, और यही जो आपका OA है, यहाँ जो हम मतलब ड्रा किए थे वो आपका क्या था, 4.3 था। तो यहाँ OA इक्वल क्या था आपका x, और यही जो OA है
वो आपका क्या है 4.3 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था, एक मेजरमेंट जो था, हम क्या किए थे, इस पे बनाए थे। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर हम देखेंगे अगर ओ एक्स है तो ओ भी आपका क्या है x, और इधर क्या हो जाएगा 1, मतलब x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें, ले लेंगे इधर ट्राइंगल आपका AKD, इन ट्राइंगल AKD, इन ट्राइंगल क्या है AKD। तो यहां अप्लाई करेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका होगा AK का स्क्वायर इज इक्वल AD का स्क्वायर, नहीं रॉन्ग हो गया आपका, यहाँ राइट एंगल तो ये है 90 डिग्री, ये है, इसके सामने वाला क्या होगा DK, तो आपका होगा DK का स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर, और प्लस आपका क्या हो जाएगा AK का स्क्वायर। तो यहां अगर देखें DK क्या है, DK क्या है, तो DK के लिए अगर आप देखेंगे तो जितना DK आपका यही है, ये जो मतलब जितना लेंथ ये आपका होगा BK, उतना ही क्या आपका होगा DK। तो BK कितना आपका है, अगर हम यहाँ BK की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम निकाल लें BK, तो BK का मतलब क्या होगा, जितना अगर हम देखें BK की लेंथ क्या होगी, तो BK की लेंथ क्या है, पूरी लेंथ कितनी थी आपकी x प्लस 1, और जो BK है आपके पूरे OB की लेंथ का हाफ है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में ये आपका क्या है सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस क्या होगा रेडियस होगा, तो ये जो आपका है वो रेडियस, तो पूरी लेंथ कितनी है x प्लस 1, और ये लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 1/2, मतलब इसका हाफ होगा। BK क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन कितना 2। अगर हम बात करें AK, तो AK के लिए अगर हमको अगर AK निकालना होगा, तो AK निकालने के लिए आप कह सकते हैं AK की लंबाई निकालने के लिए पूरी लंबाई, AK अगर आपका यही है तो AK निकालने के लिए आप मतलब कह सकते हैं कि पूरी लंबाई जो आपकी यही है, अगर आपको मतलब निकालना AK, तो AK की लंबाई निकालने के लिए तो पूरी लंबाई आपकी क्या है OA, AK आपको मतलब निकालना है पूरी लंबाई क्या आपकी यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है OA। तो OA से अगर हम मतलब निकाल दें OK, OA से अगर हम निकाल दें क्या OK, OA माइनस OK, OA क्या होगा, तो OA आपका कितना हम माने हैं, OA आपका क्या है x, OK क्या है, OK का मतलब क्या आपका है, OK जो आपका है ये आपका क्या है रेडियस है, और रेडियस की जो लेंथ है वो आपका क्या है, अगर हम देखें जो आपका OK यहाँ भी रेडियस है, और आपका BK ये भी क्या था रेडियस, तो माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई कितना होगा 2, अगर हम 2 से अगर इसमें कर दें मल्टीप्लाई तो आपका होगा 2x, माइनस आपका हो जाएगा x, माइनस क्या हो जाएगा आपका 1, और बाई क्या हो जाएगा 2, तो 2x में से अगर एक x निकालेंगे तो क्या बचेगा x, और माइनस क्या हो जाएगा 1, बाई कितना 2, और बाई क्या हो जाएगा AK। तो ये आपका क्या है AK का वैल्यू, ये आपका क्या है AK का वैल्यू, और ये आपका क्या है BK का वैल्यू। अगर इसको हम फिर से एक बार देखें, तो अगर हम बात करें BK की लंबाई, BK क्या है, BK की अगर बात करें तो BK यही आपका है, तो BK क्या है अगर देखें तो ये K जो है सेंटर है, इस सेमी सर्कल का क्या है सेंटर, अगर ये K सेमी सर्कल का सेंटर है तो K से लेके B तक का रेडियस होगा। तो अगर हम बात करें अगर ये रेडियस है तो पूरा डायमीटर कितना है, पूरा डायमीटर आपका है x प्लस 1, तो इसका रेडियस क्या होगा x प्लस 1 का हाफ, तो वही BK तो आपका क्या है रेडियस है, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। AK की अगर हम बात करें तो पूरी लंबाई इतनी से अगर हम निकाल दें OK, तो आपका क्या आ जाएगा AK, तो पूरी जो लंबाई आपका है OA क्या है आपका x है, और OK क्या आपका रेडियस, यही OK किसके इक्वल है BK के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं OK इज इक्वल क्या BK, तो OK का वैल्यू आप कह सकते हैं x प्लस कहा गया x प्लस 1 बाई कितना 2, क्योंकि जो आपका OK है वो क्या है आपके BK के इक्वल है, तो आप BK का वैल्यू अगर x प्लस 1 बाई 2 है तो आप OK के प्लेस पे लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई 2, क्यों, क्योंकि OK और BK आपका क्या है रेडियस, तो x प्लस 1 बाई आपका हो जाएगा 2 से अगर कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपका होगा 2x, माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस x माइनस 1 बाई क्या होगा 2, तो 2x में से अगर एक x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x, और माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई कितना होगा 2, तो AK इज इक्वल x माइनस 1 बाई 2 और BK इज इक्वल x प्लस 1 बाई क्या है 2। यहाँ अगर हम बात करें DK, तो DK क्या है अगर आप देखेंगे तो DK इस सेमी सर्कल में जो K है इसका सेंटर है, जो तो मतलब जितना डिस्टेंस आपका DK होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा आपका BK, तो BK का और
डीके की डिस्टेंस और बीके की डिस्टेंस क्या है, सेम। अगर बीके x प्लस 1/2 है तो आपका डीके भी क्या होगा, x प्लस 1/2। तो आप यहां लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एडी कितना है, एडी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो आपका हो जाएगा एडी स्क्वायर प्लस ए के कितना है, ए के आपका क्या आया x माइनस 1/2, तो आप लिख देंगे यहाँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ वैल्यू प्लस में है, वहां क्या हो जाएगी माइनस में, या आप इसको कह सकते हैं एडी स्क्वायर, ये प्लस में है वहां क्या हो जाएगा माइनस में, तो आपका यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 जा कितना 4, प्लस में था यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। अब करते हैं सॉल्व। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो सबके नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आपका होगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस आपका होगा 2x माइनस आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा 2x। इसको अगर हम तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका क्या होगा 2x अगर कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2x बाई क्या हो जाएगा आपका 4। तो अगर हम देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x बाई कितना 4, यहाँ पे क्या है एडी स्क्वायर, या एडी स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसल, बचेगा यहाँ x और एडी इज इक्वल क्या होगा ले लेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट x, या आप कह सकते हैं एडी इज इक्वल अंडर रूट x, x ओ इज इक्वल क्या है x, और x ही किसके इक्वल था, ये अगर आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक जो हम एज्यूम किए थे ये क्या था हमारा 4.3, तो x की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 4.3। अगर आप देखेंगे तो जितनी लेंथ आपकी एडी की है उतनी लेंथ क्या है आपकी एसी की, तो आप यहाँ कह सकते हैं AC इज इक्वल एडी इज इक्वल अंडर रूट 4.3। तो ऐसे आपका यहाँ वेरीफाई हो चुका है कैसे इसको हमने क्या किया लोकेट किया। तो ऐसे भी कोई भी अगर आपको अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू दिया गया तो कैसे उसको हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे और कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपके क्या है सामने है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।